Hi everyone, a very good morning to you all. Welcome back to our weekly trading session, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कवर्ड पुट के बारे में। अब कवर्ड पुट क्या होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको मैं थोड़ा सा एक थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा कि कैसे कवर्ड पुट एग्जीक्यूट होता है। तो कवर्ड पुट बेसिकली होता क्या है? तो कवर्ड पुट में एक मिसकंसेप्शन है मार्केट के अंदर कि ओनली इफ यू आर रेडी टू परचेज और विलिंग टू परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटी और पर्टिकुलर इंडेक्स और अ पर्टिकुलर स्टॉक, देन यू कैन सेल अ कॉल पुट ऑप्शन फॉर द सेम। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप उस मार्केट को या उस कमोडिटी को पहले शॉर्ट कर लेते हो और उसके अगेंस्ट में भी आप अगर पुट ऑप्शन बेचते हो, तो भी आप एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हो पुट ऑप्शन का प्रीमियम डीके का बेनिफिट लेके। तो मैं आपको एक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कवर्ड पुट के बारे में। दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट कवर्ड पुट। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर सो देर इज नो कंफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड कवर्ड पुट स्ट्रैटेजी। ठीक है। अब कवर्ड पुट स्ट्रैटेजी होता क्या है? जब भी हमें लगता है कि मार्केट मार्केट हमेशा ऐसे मूव करता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो कवर्ड पुट होता क्या है? तो कवर्ड पुट में जब भी हमें लगता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल ये बैंक निफ्टी की मैं अभी के लिए बात कर लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड के अंदर हो सकता है। तो आप क्या करते हो, एक एट एनी सर्टन पॉइंट यू सेल द बैंक निफ्टी। फॉर एग्जाम्पल ये बैंक निफ्टी को हमने बेच दिया है 41,493, 500 कंसिडर करता हूँ, 500 के अंदर। अब इसके नीचे में 41,500 के नीचे में आप जो चाहे वो अपना पुट ऑप्शन बेच सकते हो। अभी इस केस में होगा क्या? जब तक मार्केट 41,500 के ऊपर नहीं जाएगा, एक तो आपको लॉस नहीं आएगा, दूसरा क्या होगा कि इसका अगर आप पुट ऑप्शन बेचते हो तो इसके आपको प्रीमियम डीके मिलेगा। तो हर हफ्ते आप एक कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हो। अभी इसमें लॉस, इस स्ट्रैटेजी में लॉस कहाँ पे है या इसमें लॉस कब कब आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे मार्केट शॉर्ट किया और मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना चालू कर दिया, तो इस केस में आपको जो आपका जो मार्केट शॉर्ट हुआ होगा उसमें आपको लॉस आएगा, क्योंकि आप इस लेवल के ऊपर में पुट ऑप्शन नहीं बेच सकते हो। तो उस केस में हम लोग कैसे अपनी पोजीशन को मैनेज करते हैं? तो हमने हमारा फंड्स उस तरीके से अलोकेट किया है कि अगर यहाँ से मार्केट 20% तक भी ऊपर चला जाता है तो भी हम एवरेजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 10 बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का कैपेसिटी है, तो हम लोग जो इंटरवल है, जो जो स्ट्राइक प्राइस है, जो प्राइस पे हम लोग इंटरवल पे हम लोग शॉर्ट करने का, ऐड करने का पोजीशन है, वो इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि अगर मार्केट एक एक सीधी लिटी में अगर 20% ऊपर चला जाता है फिर भी हम लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 41,000, फॉर एग्जांपल अगर ये इस स्ट्रैटेजी, मेरी एक्चुअल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करो बैंक निफ्टी के बारे में, तो हमारा जो कवर्ड पुट है वो इस हिसाब से है। हमारा बेस पॉइंट है 40,000। तो हमने 40,000 से बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना स्टार्ट किया है। 40,000 के नीचे जाएगा तो हम लोग बैंक निफ्टी को होल्ड नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेंगे। बट अगर 40,000 को ऊपर चला जाएगा, 41,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन ऐड कर देंगे। अगर ये 42,000 हो जाता है तो यहाँ पे भी हम लोग एक पोजीशन ऐड कर देंगे। अगर ये 43,000 हो जाता है तो यहाँ पे भी हम लोग एक पोजीशन को ऐड कर देंगे। अगर ये 44,000 हो जाता है तो भी हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन को ऐड करेंगे। और इसके अगेंस्ट में जैसे जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करते जाएंगे, तो उसके हिसाब से जो 40,000 वाला बैंक निफ्टी है उसके अगेंस्ट में हम लोग 40,000 का पुट बेचेंगे। जो 41,000 का निफ्टी बैंक निफ्टी है उसके अगेंस्ट में हम लोग 41,000 का पुट बेचेंगे। और जैसे कि अभी मार्केट 41 और 42 तक के आसपास है, तो 42,000 प्राइस तो हमारा आया नहीं है,
बट फिर भी वी आर रेडी विद द फंड्स टू शॉर्ट द बैंक निफ्टी। तो इस लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैंक निफ्टी में सी शॉर्ट कर देंगे। तो आइए एक लाइव एग्जांपल में ट्रेडिंग के साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बैंक निफ्टी में ये पोजीशन है। ये पूरा हमारा बैंक निफ्टी का पोजीशन है। इसके अलावा ये हमारी जो हमने निफ्टी शॉर्ट करी है उसमें हमें अप्रोक्सीमेटली लॉस आ रहा है 7,000 8,000 रुपीज़ का। तो अब इस पोजीशन को कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले तो ये आज तो एक्सपायरी का दिन है, अभी 5-6 रुपये वाला ऑप्शन पकड़ के बैठने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग तीनों का तीनों ऑप्शन अभी के लिए स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। एग्जिट 3 पोजीशंस, तीनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। अभी बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग 40,000 का, सबसे पहले हम लोग 41,000 का पी शॉर्ट करेंगे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए। तो ये हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेट 2,205 रुपीज़ के अंदर। तो ये हम लोग एक शॉर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग 40,000, क्योंकि हमारा जो एवरेज है वो 45,000 से हमने स्टार्ट किया है, तो दूसरा जो है वो 40,000 का है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी 40,000 की, ये हमें अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज़ के आसपास बेचने के लिए मिल रहा है, तो वो भी हम लोग एक बेच देंगे। इसके अलावा हम लोग 42,000 में भी रेडी है निफ्टी लॉन्ग करने, बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए। तो बैंक निफ्टी 42,000, इसमें सी शॉर्ट करना है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी हमारे पास है नहीं। वी आर विलिंग और वी आर रेडी टू शॉर्ट निफ्टी एट 42,000। तो 42,000 का जो सी होगा, जो हमें 229 रुपीज़ में मिलेगा, वो हम लोग शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो हमने तीनों पोजीशन बनाई है ये अगले हफ्ते के लिए है। जैसे अगला हफ्ता, अगला गुरुवार जब भी आएगा, तो ये तीनों पोजीशन में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग हमारे जो स्टॉक मार्केट जो शीट हम लोग मेंटेन करते हैं उसके अंदर हमारा प्रॉफिट को नोटिस कर लेंगे या उसका एंट्री कर लेते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर था, ये हमारा सेकेंड वीक ऑफ नवंबर आज से स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर हमें 1800, मैं कैलकुलेटर करके 1800, 6600 और 5000, 1800, 6600 और 5000, ये तीन प्रॉफिट हमने ऑलरेडी बुक कर दिए। इसके अलावा इस वाली निफ्टी में जो हमने कॉल ऑप्शन बेचा था, ये तो अगले हफ्ते का ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन, जैसे कि हमको 18,200 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, हम लोग थोड़ा सा चार्ट देख लें, जैसे ये डेली चार्ट है और यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 18,200 300 के आसपास। तो हम लोग 18,200 का कॉल ऑप्शन बेच देंगे। वो भी अगली है एक्सपायरी के लिए, वो 83 रुपीज़ में हमें बेचने के लिए मिल रहा है। तो दैट ऑल्सो वी विल सेल। इसके अलावा हमारा ग्रो अकाउंट में चलते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन है। यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 3,500 का प्रॉफिट हो रहा है। ये दोनों पोजीशन हम लोग बुक कर लेते हैं, क्योंकि अभी 1 रुपया प्रीमियम रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में हम लोग 18,000 में, जैसे कि हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए रेडी है, बट हमें 18,200 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे निफ्टी
18,200 सी अगले हफ्ते के लिए, जो हमें 83 84 में मिलेगा, उसको हम लोग कर लेते हैं शॉर्ट। और इसका हम लोग प्रॉफिट कर लेते हैं। उसके अंदर हमें अप्रोक्सीमेटली 3500 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे होगा 3500 का प्रॉफिट। इसके अलावा हमारा अपस्टॉक्स अकाउंट में चलते हैं। अपस्टॉक्स अकाउंट में अभी यहाँ पे 17 रुपये प्रीमियम बाकी है, तो इसमें वेट कर सकते हैं हम लोग शाम तक का, या तो अभी ही पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि 17 रुपये बहुत जल्दी गलेगा। तो हम लोग वेट करेंगे शाम तक का। मैं एक और वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसका प्रॉफिट हम लोग शाम तक बुक करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में हमने टोटल प्रॉफिट बुक किया है अप्रॉक्सीमेटली इतना। शाम को हम लोग देख लेंगे कि हमने और कितना प्रॉफिट बुक किया है इस हफ्ते के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।